Jai Hind my YouTube family. Welcome to our channel Brightway Online Study Center. So today I discuss about polynomials in class 10th. जैसे कि हम लोग ने 9th में भी अब पॉलिनोमियल्स का वीडियोस डाल रखा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग 10th का जो सेकंड चैप्टर है मैथ्स में वो है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुपद को वैसे मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन अगर इसको और मोर डिटेल चाहिए तो आप 9th का वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। तो हम लोग अभी पहले चलिए देखते हैं इसमें बहुपद क्या होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए बहुपद, बहुपद जो है बहुपद, ये आप देखा जाए तो दो तरीके से बना हुआ, मतलब दो वर्ड के मिलकर बना हुआ है। एक तो है बहु और दूसरा पद, ठीक है। अब ये बहु कहने का मतलब क्या, वो सास बहु वाला बहु नहीं, ठीक है। मतलब ये बहुपद बहु का मतलब हो गया आई मीन बहुत, ठीक है, मतलब अधिक, बहुत। और पद का मतलब तो हम सब जानते हैं, ठीक है, टर्म, पद, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पद तो सॉरी टर्म होगा, या मतलब हम इसको कह सकते हैं हाँ पद सिंपल, खंड, खंड, टुकड़ा। तो मतलब सिंपल सी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि बहुपद का मतलब क्या, बहुत, खंड या टुकड़ा, ठीक है। अब बहुत और खंड टुकड़ा क्या होता है, ये दो तरीके से आपको मतलब कर सकता है। मतलब बहुपद आप सिंपल सी मैं कहूँ 2x + 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस करके क्या हुआ, खंड में इसको कर दिया तो ये बहुपद होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ x/y और मैं पूछा ये बहुपद है या नहीं है, तो ये बहुपद होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये देखिए खंड में नहीं है पहले से, और ये फ्रैक्शन में है, तो ये नहीं होगा। तो जो कि मैंने 9th वाला वीडियो में बता रखा हूँ कि कभी बहुपद जो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है, क्योंकि इसका अगर हम लोग करेंगे तो x/y⁻⁻1 हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। बहुपद में अचर और चर ये दो होते हैं, ठीक है। अब ये अचर और चर क्या होता है, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। देखिए कांस्टेंट मतलब क्या, जो फिक्स होता हो, ठीक है, मतलब जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर। और जिसका वैल्यू बदल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर। तो चलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ये चर और अचर क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि अचर जो जिसका वैल्यू क्या होता है, नहीं बदलता है। जैसे मैंने यहाँ 2 है, अब ये 2 क्या, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 अगर लिख रहा हूँ तो फिर 2 है, 9th में पढ़ा तो 2 है, और 10th में जाकर पढ़ूंगा 2 होगा, आगे 12th में पढ़ूंगा फिर भी 2 ही होगा। ऐसा तो नहीं है मतलब ये अलग अगले क्लास में जाएंगे तो ये 2 मतलब 4 बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये कहीं भी चल जाए, हम इंडिया में या कहीं भी कहीं चले जाए तो 2 2 ही होगा, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं बदलने वाला है। तो मतलब ये वैल्यू जो नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अचर। तो इसमें अचर क्या क्या हो जाएंगे, 2 3 और 5, ये सब क्या हो गए अचर। और चर कहने की क्या मतलब, जैसे क्या मैं एक शॉर्ट अभी एग्जांपल, ये चर क्या हो जाएगा, जैसे x है। अब x का वैल्यू मैंने कभी देखोगे कोई क्वेश्चन में 5 आएगा, कभी आंसर इसका 2 आएगा, कभी 3 आएगा। तो मतलब x की वैल्यू हमेशा बदलते रहता है, कोई भी वैल्यू आते रहता है, तो ये क्या कह रहे हैं, चर कह रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा 2x + 1, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँ, x की यहाँ पे अगर हम लोग जो वैल्यू डालेंगे तो इसका अलग अलग वैल्यू आएगा, आई मीन 2 रखते हैं 1 रखते हैं, तो देखिए 2 2 1 2 + 1 3 आ गया। अगर हम लोग 0 रख दें तो 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग x की वैल्यू जैसा मतलब बदल रहा है तो इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बदल बदल कर आ रहा है, ठीक है, मतलब बदल रहा है। तो समझ गए कि चर और अचर क्या होता है, जिसका वैल्यू बदलते हैं वो चर कहलाता है, और जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अचर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर डिटेल के लिए आप 9th का मतलब जो मैंने बहुपद पे वीडियो बनाया था उसको देख लीजिए, ताकि इसमें पता चल जाएगा कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, घात के आधार पे और पद के आधार पे, जो कि मैंने 9th वाला वीडियो में आपको पूरे डिटेल से बता दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 10th में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है उसे देखते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूला है, बोला गया यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब जिसका घात 2 होता है, ये पता होगा कि जिस बहुपद का घात 2 होता है उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। ये क्या है, मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, द्विघात बहुपद का। तो इस पे हम लोग कुछ फार्मूला बनाएगा, यानी शून्य, शून्य का मीन क्या है, इसके कहने का मतलब क्या होता है, 0, ठीक है, मतलब 0। अब ये क्या है, 0 कहने का मतलब क्या होता है, किसका शून्य क्या होता है। जैसे मैंने एक बता दूं कि x + 2 मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ इसका शून्य क्या होगा, तो मतलब ऐसा वैल्यू जो इस पे डालने पे क्या हो जाए, 0 आंसर आ जाए। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या डालूं, अगर -2 डाल देता हूँ, -2 और +2 तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब इसका शून्य क्या हो गया, -2 हो गया। मतलब जिसको जो वैल्यू डालने पे क्या आ जाए, हमारा आंसर 0 आ जाता है, उसको हम लोग शून्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या
फॉर्मूला है, मतलब क्या, अगर जो अल्फा और बीटा क्या हो हमारा किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है तो इसे फॉर्मूला जैसे क्या है योग निकालना होगा, आपको शून्यकों का योग आई मीन जो जीरो का सम निकालना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए आई मीन एक्स का गुणनांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणनांक। अब ये गुणनांक का मैंने 9 में वीडियो बना रखा हूँ कि गुणनांक क्या है, मतलब जिसका भी आपसे पूछेगा, जिस जैसे मैंने यहाँ पे पूछा 2x + 4, अब इसमें मैं पूछूं कि x का गुणनांक क्या है, x का गुणनांक क्या है, तो मतलब x वाले टर्म में जितने से मल्टीप्लाई होगा उसका क्या कहलाएगा, वो गुणनांक कहलाएगा। तो x में देखिए कितने से मल्टीप्लाई हो रखा है 4 से, तो इसका गुणनांक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ क्या, शून्यकों का योग, ठीक है, मतलब जीरो का सम अगर हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए आई मीन एक्स का गुणनांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणनांक, मतलब एक्स का गुणनांक। ठीक है, एक्स का गुणनांक हमारे यहाँ क्या है बी है और एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या है ए है। ठीक है, मतलब ए के आगे वाला जो होगा ए आई मीन एक्स स्क्वायर का गुणनांक हो गया, तो ए एक्स का गुणनांक बी, और जिसमें कुछ नहीं उसको हम लोग क्या बोलेंगे अचर पद बोलेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह हम लोग शून्यकों का क्या निकालना है, हमारा शून्यकों का गुणनफल आई मीन प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा c बाई ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणनांक। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ये जो द्विघात के लिए था, अब नेक्स्ट हमारा त्रिघाती होगा, मानी त्रिघाती। तो त्रिघाती का मैंने आपको फिर बताया था वीडियोस में क्या, कि जिस बहुपद का घात क्या होता है 3 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका त्रिघाती बहुपद का। तो इसमें त्रिघाती बहुपद आगे 3 होगा, मतलब जिसका घात जितना होता है उसका हल भी कितने होते हैं उतना ही, अगर त्रिघाती बहुपद उसका हल कितना होना चाहिए 2 होगा। ठीक है, अगर रैखिक है तो उसका हल 1 होगा, तो त्रिघाती में कितने होगा इसका हल होगा 3 होगा। तो इसके पहला फॉर्मूला आता है शून्यक का यानी शून्यकों का योग आई मीन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक नया यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बटा ए। तो अब यहाँ पे माइनस बी की बात हम लोग करें तो बी हमारा यहाँ पे क्या है देखिए, तो एक्स का है, मतलब बी किसके आगे है एक्स स्क्वायर का आगे है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणनांक बटा एक्स क्यूब का गुणनांक। ठीक है, मतलब याद करना है हमें, मतलब त्रिघाती के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणनांक बटा एक्स क्यूब का गुणनांक। ठीक है, फिर दो करके आई मीन दो करके शून्यकों का योग जो होगा वो क्या हो जाएगा c बाई ए, मतलब x का c, देखिए हमारा c क्या है x का है, तो क्या लिखेंगे x का गुणनांक बटा एक्स क्यूब का गुणनांक। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा शून्यकों का गुणनफल आई मीन अल्फा बीटा इनटू गामा, तो इसका फॉर्मूला है माइनस डी बाई ए, मतलब अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणनांक, अचर पद बटा अचर पद बटा क्या है हमारा एक्स क्यूब का गुणनांक। तो ये सारे फॉर्मूला आप वीडियो यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें मतलब जो है इस फॉर्मूला का रिलेशन देखना होगा, मतलब हमें पूछा जाएगा कि शून्य निकालना है यानी जीरो निकालना है, उसके बाद क्या होगा संबंध ज्ञात करना होगा, रिश्ता निकालना होगा, वो रिश्ता क्या होगा, वो रिश्ता क्या कहलाता है, हम लोग चलिए आगे वाले पॉइंट्स में देखते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारा किस टाइप का होता है, क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 होगा। ठीक है, 10 का शून्यकों को ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब जीरो को फाइंड करना है, इसका शून्य क्या होगा उसको ज्ञात करना है। फिर इसके बाद बोला गया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे रिश्ता देखना है इसका कि क्या होगा, इसे संबंध क्या चीज का, जो कि पहले पिछली बार मैंने अभी पिछले जस्ट मैंने देखा क्या फॉर्मूला देखा। ओके, तो चलिए पहले इसको हम लोग ये गुणनखंड करना, मतलब इसको हम लोग क्या करना गुणनखंड से निकालना पड़ेगा इसका शून्य का, मीन जीरो होगा किससे निकालना होगा गुणनखंड से, जो कि आप लोगों ने 8 क्लास 7 क्लास 9 क्लास में ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अगर भूल गए होंगे तो फिर से मैं बताता हूँ। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे हम लोग तोड़ते हैं, तो क्या इसको मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे जीरो को, तो देखिए मतलब क्या अगर यहाँ पे कुछ नहीं इसका मतलब क्या है 1 है। ठीक है, मतलब कुछ नंबर नहीं इसका मतलब क्या है 1, तो क्या करना है बाहर वाले नंबर आई मीन पहले वाले और आखिरी वाले नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे क्या है 1 है, जब अगर कुछ नहीं होगा तो 1, मैं बोल रहा हूँ अगर कुछ नहीं हो तो क्या करें हम यहाँ पे 1 कर लेंगे, अगर कुछ नंबर है तो ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट और फर्स्ट को क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमें दो नंबर ऐसे सिलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 10, और यहाँ पे अगर प्लस का साइन दिया है तो प्लस करने पे हमारा कितना आ जाएगा 7। ठीक है, मतलब आपको ऐसे दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस करने में क्या मतलब अगर यहाँ पे प्लस होगा तो बोलेंगे प्लस करने पे, अगर माइनस होता है क्या लिखते हैं हम लोग माइनस करने पे। ठीक है, तो अभी हमें दो नंबर खोजना है जिसको हम लोग प्लस करें तो क्या आ जाए 7, और अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 तो हमें मतलब अगर क्या करना है प्लस करेंगे तो क्या कितने कितने का हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें
तो 5 और 2, 5 और 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। तो क्या करना है हमें, मतलब ये साइड वाले को कुछ चेंज नहीं करना, जैसे कि तैसे लिख देते हैं, सिर्फ इसको हमें क्या करना है 7 के x में हमें क्या लिख देना है 5 और 2, मतलब क्या हो जाएगा 5x प्लस सॉरी पहले बीच वाला लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस ये वाला 10 को जैसे कि तैसे मैंने लिख दिया। बस सिर्फ इसके बदले मैंने ये 7x के बदले मैंने क्या किया 5x प्लस 2x, मतलब यहाँ पे मैंने दो भाग में इसको तोड़ लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे 4 नंबर हो गए 2 और 2 नहीं, तो क्या करना है 2 का आपको पेयर कर लेंगे, मतलब पेयर बना लीजिए। अब ये पेयर में मतलब देखना कि दोनों के पास ऐसा क्या कॉमन है, तो ऐसा देखिए दोनों के पास क्या कॉमन है, बस इसके पास क्या है x है और इसके पास भी x है, इसका मतलब क्या है x आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, तो मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा x बच जाएगा, और यहाँ पे इसके पास क्या हो जाएगा 5 बच जाएगा। फिर ये दोनों में देखते हैं, तो दोनों के पास क्या है प्लस है, प्लस तो दोनों में ही है। अब देखिए 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो ये क्या करें हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब मैंने बताया कि डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 5, ठीक है। अब क्या देखेंगे, ये बॉक्स देखिए सेम है, तो ये क्या करेंगे एक बॉक्स को लिख लेते हैं और एक यहाँ वाला और फिर ये वाला लिख लेंगे। और जब हमें क्या करना है इसको शून्य निकालना होगा, आई मीन शून्य जीरो निकालना है, तो बराबर में क्या करेंगे हम लोग जीरो कर देंगे, आई मीन इस तरह x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक बार हम लोग कर लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर आपको पता है ये क्या हो जाएगा, अगर बॉर्डर पार होता है तो माइनस में चला जाता है, मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएंगे -5, और इधर x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब क्या करना है, ये जो हमारा मतलब दो चर आया, ठीक है सॉरी दो जो शून्य का आया हमारे 0 आया, उसको हम लोग एक को मानेंगे क्या अल्फा और दूसरे को मानेंगे बीटा। तो क्या किया मैंने एक को अल्फा और दूसरे को क्या कर दिया बीटा मान लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, संबंध निकालना क्या, शून्यकों का योग और शून्याकों और गुणांकों, मतलब शून्यकों का योग निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, शून्यकों का योग, योग जिसको मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या, योग आगे दोनों को क्या करेंगे, योग मतलब -5 प्लस -2, तो क्या हो जाएगा -5 और ये माइनस साफ कर देता हूँ -5, और ये देखिए क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा -7, ठीक है। फिर दूसरा हमें निकालना क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। क्या हो जाएगा, मतलब दोनों को गुना करना है -5 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा और माइनस माइनस खत्म, माइनस सिर्फ 10 हो जाएगा। अब इसे हमें प्रूव करके देखना है, कौन से फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोग सीखे थे, क्या मैंने सिखाया था इसको अल्फा प्लस बीटा, सॉरी योग को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। या चलिए फिर फॉर्मूला लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग सत्यापित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए हमें चेक करना है, हमें जांचना है कि ये सही है गलत। तो हमें अभी सीखा क्या, शून्यकों का योग बराबर क्या -b बटा a। अब ये -b कहां से आएगा, तो जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इसी में से हमें a और b जो निकालना है इसी में से होगा। तो x के स्क्वायर के आगे वाला क्या हो जाता है, a हो जाता है, x का आगे जो b होगा और जो इसमें कुछ नहीं वो अचर आगे c होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है -b मतलब माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और b हमारा क्या है 7, तो 7 बटा a में जो 1 है तो क्या हो जाएगा -7, ये आ गया -7। देखिए तो यहाँ -7 आया था -7, यहाँ भी -7 आया है। और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है c/a, ठीक है। अब c हमें देखते हैं कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 10 और बटा 1, मतलब क्या 10 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ 10 आया था, बस हो गया, इसका मतलब सत्यापित लिख देंगे क्या हमारा सत्यापित, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे टाइप हम लोग क्वेश्चन लेकर देखते हैं, ओके। रिकॉर्डिंग नहीं कर, कुछ नहीं कर लो, तो अब इस तरह के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है हमें, अब देखिए ऐसे है तो हमें क्या करना होगा, अगर अगर हम इसको ऐसे कर दें तो होगा, मतलब हमें पता है कि √3 को अगर हम लोग, मतलब हम लोग 3 को क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि √3 क्या बन जाता है, हमें क्या 3 मिलता है। तो मैंने क्या किया, इसको √3 को मैंने किसमें कर दिया,
सॉरी आई मीन 3 को मैंने रूट 3 का स्क्वायर कर दिया। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है पता है, ए प्लस बी, और ये क्या होता है, ए माइनस बी, यही होता है ना। मतलब क्या, यहाँ जो नंबर दिया रहेगा अगर ऐसा होगा जिसका हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो उसका क्या होगा, मतलब सिंपल हमें अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया होता 5 होता, ठीक है 5, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेते, 5 रूट 5 का स्क्वायर कर लेते, क्या कर लेते, रूट 5 का स्क्वायर कर लेते, ठीक है। उसी तरह मैंने इसका कर लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये एक बार मतलब क्या है, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, मतलब x माइनस रूट 3 और एक बार हो जाएगा x प्लस रूट 3। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में तोड़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इसका फ्रैक्शन छूट गया, मतलब फिर हमें क्या करना होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, शून्य निकालना है तो हमें 0 रखना पड़ेगा शून्य निकालने के लिए, 0, मतलब हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बॉर्डर पार करेगा यानी 3 हो गई रूट 3 और एक हो जाएगा माइनस रूट 3, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसका एक और भी ट्रिक है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ये कर लीजिए, ये निकालेंगे फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे रूट सॉरी इक्वल टू हमें 0 कर दें तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर प्लस में चला जाएगा, और हमें पता है कि अंडर रूट हम जब इसको स्क्वायर हटा देते हैं क्या हो जाता है, अंडर रूट, और अंडर रूट जब भी वैल्यू हटती है तो उसका क्या होता है, प्लस माइनस रूट 3, यानी लिखा आ जाता है हमारा कितना, रूट 3 और एक हो जाता माइनस रूट 3। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए इसमें अभी हमें क्या करना है, जब हमें आ गया है तो क्या किया, एक को हमें क्या करना है, एक को मतलब मान लेना है हमें अल्फा और दूसरे को मान लेना है बीटा, जो कि हमारा वैल्यू है, ठीक है। तो इसे मैं वाइप कर देता हूं, आप अपना मतलब कर लीजिए। जब हम ये कर लिए तो फिर क्या करना है, शून्य का योग निकाल लेना है, सॉरी शून्यकों का योग, आई मीन फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट या सिंपल अभी तो करना है हमें, शून्यकों का योग आई मीन अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को जोड़ना है, तो रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, ये क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 3, मतलब प्लस और एक माइनस में क्या हो जाएगा, करके 0 हो जाएगा। फिर क्या निकालना है हमें, शून्यकों का गुणनफल, आई मीन अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों को क्या करना होगा, गुना करना होगा, ये दोनों शून्य है ना, तो ये दोनों को गुना करते हैं हम लोग, रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, क्या हो जाएगा, रूट 3 मतलब 3 हो जाता है, माइनस लगा इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फिर इसको क्या करना है, चेक करना है, सत्यापित करना है, तो लिखेंगे सत्यापित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए क्या, पहला हमारा शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, माइनस बी बाई ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और माइनस बी मतलब क्या, इसमें से हमें देखना है, तो मैंने बताया था क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये था ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब बताया था क्या, जिसमें एक्स लगा होगा, ठीक है, वो बी कहलाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाला तो कोई टर्म ही नहीं है, या यहाँ पे हो सकता है वाई भी लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कोई टर्म ही नहीं है, तो बी हमारा क्या एब्सेंट यानी 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 बटा क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग जो हमारा कितना आया था, 0, यहाँ भी शून्यकों का योग कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर दूसरा हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल अपना लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, सी बाई ए। अब सी कितना है देखिए, तो सी बोला गया जिसको अचर पद हो, मतलब जिसमें कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस 3 आ गया, मतलब ये हम सत्यापित। देखते हैं हम लोग अपना, मतलब जैसे हम लोग पिछले अभी बनाया फिर एक क्वेश्चन बनाया, उसके जस्ट अपोजिट ही है, मतलब अब क्या है कि इसका शून्य दे रखा है, ठीक है, मतलब अब 0 दे दिया हुआ है इसका, और आपसे पूछ रहा है कि दीर्घात बहुपद क्या होगा। तो दीर्घात बहुपद के लिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपसे मतलब क्या हो, शून्य दिया होगा, ठीक है, और आपसे अगर दीर्घात बहुपद निकालने के लिए बोला है तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। जैसे मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, आप याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है जब क्या आपको दीर्घात बहुपद ज्ञात करना हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि एक दीर्घात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल
क्रमशः दिया गया है, ठीक है। अब कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि योग और गुणनफल नहीं दिया रहेगा, आपको सिर्फ दिया रहेगा शून्यक दिया रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, खुद से पहले शून्य का योग और गुणनफल निकालेंगे, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो पहले चलिए पहले वाले क्वेश्चन के लिए हम ट्राई करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके इसको। फर्स्ट का मतलब बोला क्या है, अल्फा सॉरी शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है देखिए, तो क्रमशः मतलब पहले जो दिया हुआ वो अल्फा, ये क्या है योग है, तो 3 फिर अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है हमारा -2, ठीक है। और फॉर्मूला जैसे हम लोग लिखा क्या, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या लिख रखे हैं, px x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इसमें एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 है, तो इसलिए पे क्या रख देते हैं 3 इंटू एक्स, तो एक्स प्लस ये क्या है -2 है, तो यहाँ पे रख देते हैं -2। अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये सॉरी हाँ ठीक है, और ये -2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जैसे हम इस तरह इसको हम निकाल लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -√5 है सिर्फ। अब क्या करना है, डाल देते हैं फॉर्मूला ये ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर आई मीन एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना हमारा 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस √5, ये 0 से मतलब टर्म से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा वो, फिर क्या हो जाएगा √5, यही हमारा आंसर हो गया, ओके। अब देखिए इसमें मतलब ये दूसरी तरह का क्वेश्चन, आप यहाँ पे बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य 2 और 3 है, ठीक है। मतलब इससे पहले दिया होता था कि शून्य का योग और गुणनफल ऐसा कुछ दिया होगा था, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग खुद से क्या करेंगे, हमें मतलब रिक्वायर है शून्य का योग और गुणनफल का, तो खुद से निकाल लेते हैं। मतलब क्या, जब शून्य किया तो एक हमारा क्या हो जाएगा अल्फा कितना हो जाएगा 2 और बीटा कितना हो जाएगा 3, तो हम लोग खुद से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या मतलब दोनों को ऐड कर देते हैं 2 + 3 मतलब कितने हो जाएंगे 5, और अल्फा इंटू बीटा कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3 आई मीन 6। अब हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, px बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये क्या करें, डाल देना है एक्स स्क्वायर माइनस से कितने रखना है 5x + 6, आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह के हमें कुछ एक्सरसाइज फर्स्ट में जो होगा बन सकता है, ठीक है। तो बनाइए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में जस्ट ऑल, ओके, थैंक यू।